हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कलर चार्ज के बारे में, जो कि क्वार्ट्ज की एक प्रॉपर्टी है। और आपको अगर ये नहीं पता कि क्वार्ट्ज क्या है तो आप मेरी इससे अगली वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्वार्ट्ज के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। जैसे ग्रेविटी है वो मास के बीच लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा चार्ज के बीच में लगता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स क्वार्क्स के बीच में लगती है। और अगर आपको ये जानना है कि हमारे ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स और 4 फंडामेंटल फोर्स क्या है, तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों हमने अगली वीडियो में बात की थी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स है वो हेड्रॉन के बीच में लगता है ना। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारे एक टाइप के हेड्रॉन्स ही है, वैसे ही बेरियन एंड मेसोन पे एक टाइप के हेड्रॉन्स ही है। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं आपको क्वार्क्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी डिस्कवरी में बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं आपको कौन से ईयर में डिस्कवरी हुई थी या फिर कितने किलोमीटर की टनल थी एंड कितने साल लगे थे उसे बनाने में, कितना खर्च हुआ था, वैसा कुछ नहीं बताने वाली। यहाँ पे हम प्योर साइंस की ही बात करने वाले हैं। तो हमारे क्वार्क्स की डिस्कवरी स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में हुई थी, जिसमें एक्सपेरिमेंट ये था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के कोलाइजन के बारे में स्टडी किया था। और तभी जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ हमारे मेटल पे या किसी बॉडी पे, तभी जो हमारे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज़ हुए थे, उसमें से ही कई सारे क्वार्क्स थे। ठीक है, वैसे ही मेसोन एंड ब्रेयॉन्स की भी डिस्कवरी हुई थी, जो कि एक तरह के हेड्रॉन्स है। अब जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है कि उसमें प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क होता है। वैसे ही हमारे जो ब्रेयॉन्स है उसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, और उन तीनों का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो सेम होता है। और हमें तो पता है पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसके अकॉर्डिंग एक साथ 2 पार्टिकल के चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारा जो बेरियन है उसमें 3 क्वार्क्स है, और वो तीनों के तीनों सेम है और उनके स्पिन भी सेम है। तो ये तो हमारा पाउली का जो प्रिंसिपल था बेचारे का, वो तो वायलेट हो गया ना। अब हमें ऐसा नहीं मानना कि पाउली ने कहा वो बहुत महान साइंटिस्ट था इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा। हम उसका भी जानेंगे कि वो हमें क्यों मानना पड़ता है। मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, यानी कि 12th तक, उसमें तो बस एक ही सेंटेंस आता था कि कोई भी 2 पार्टिकल्स होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम पार्टिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेम स्पिन नहीं कंटेन कर सकते हैं। बस ये एक सेंटेंस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। बट टेंशन मत लो, हम यहाँ पे अपने तरीके से पढ़ेंगे। अब क्वांटम थियोरी के अकॉर्डिंग पाउली ने ऐसा कहा है कि देखो, कोई एक टाइम पे एक जगह पे, मतलब एक सीट पे 2 पर्सन नहीं बैठ सकते। और वो बात तो सही है ना। कोई ऑर्बिट है, उसमें एक ही जगह है एक ही पार्टिकल की, तो एक समय पे कोई एक टाइम, एट अ टाइम, एट दैट मोमेंट, वहाँ पे कोई एक ही पार्टिकल आएगा ना, वहाँ पे 2 कहाँ से आएंगे। ओके दोस्तों, तो इस वजह से हमें पाउली का प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम तो ये थी कि हमारे बेचारे बेरियन में तो 3 क्वार्क्स है, 3 सेम है, सेम स्पिन है, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना। पर ऐसा तो नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट में उसको डिटेक्ट किया है, वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि उसके पास, क्वार्क्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे की जो इफ़ेक्ट है,
एक दूसरे का जो एग्जिस्टेंस है उसे वेनिश कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी के बारे में हमें अभी तक तो कुछ पता नहीं। अब चलो हम उस प्रॉपर्टी को एक इंसान कह देते हैं। तो अब मूवी में सीन क्या है कि हमें उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में, उसके बारे में पता है, बट उसका नाम नहीं पता। तो हमारे देश में तो पहले से ही क्या परंपरा है कि जैसा काम वैसा नाम। और इसका काम क्या था कि ये एक दूसरे के साथ तीनों के तीनों मिलके एक दूसरे का जो एग्जिस्टेंस है उसको वेनिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग चलाया है। उन लोगों ने हमारे इस इंसान को फंडामेंटल कलर के साथ कंपेयर किया है। अब देखो हमारे फंडामेंटल कलर्स कौन से होते हैं, RGB यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, है ना। और ये तीनों देखो, इन तीनों को अगर हम ओवरलैप करेंगे रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, वाइट। वाइट मतलब हमें वाइट लाइट मिल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों अलग अलग कलर है, बट वो एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जो कलर है, एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको वेनिश कर रहे हैं, है ना। मतलब कि वाइट कलर बना रहा है। तो हमारे पास जो हमारा जो इंसान था, हमारी प्रॉपर्टी थी, वो भी क्या कर रहा था, वो भी तो तीनों मिलके एक दूसरे का जो एग्जिस्टेंस था उसे निगलेक्ट, उसको वेनिश कर रहा था। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम कलर चार्ज रखा गया है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी थी, वो किसके साथ सिमिलर थी, किसके साथ हम उसे कंपेयर कर रहे थे, कलर के साथ। एंड ये पीछे जो चार्ज लगा हुआ है उसके बारे में भी बता दो, उसकी भी कहानी। तो जैसे हमारे टीवी में नहीं आता, दया उसके पास कुछ तो है, मतलब उसके पास कोई चीज़ तो है, वैसे ही हमारे में मतलब कि साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो क्या बोलता है कि दया इसके पास कुछ तो चार्ज है, और इसका जो चार्ज था वो किसके साथ सिमिलर था, तो कि कलर के साथ, इसलिए इसका नाम हो गया कलर चार्ज। तो दोस्तों ये थी कहानी कलर चार्ज की। एक सेकेंड थोड़ा सा सुन लो। अब आने वाला है दमदार टॉपिक, जो कि है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल एंड स्पेशल दोनों। और उसका ना मुझे ऐसा लगता है कि ढिंढोरा के जैसे मुझे उसके एपिसोड बनाने पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।